बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो व्यूअर्स, आज हम आपको इस फैब्रिक के ऊपर गरारा पैंट कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे कि किस तरह से हम गरारा पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। और ये हमारा नॉर्मल 2.5 मीटर कपड़ा जो हमारे ट्राउज़र के अंदर यूज़ होता है, ये उतना ही हमारा फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम जितना भी हमारा फैब्रिक है, इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे हम। उसके बाद ये ऊपर की तरफ हम अपना ये हिस्सा रखेंगे और जो हमारी प्लाजो की प्लाजो गरारे की लेंथ होगी वो तैयार 40 इंच होगी। और देखिए, जो जुड़ा हुआ हमारा फैब्रिक है ऊपर की तरफ, हम ये ज्वाइंट फैब्रिक ऊपर की तरफ हम रखेंगे ताकि हमारा फैब्रिक ज़ाया ना हो, कपड़ा हमारा ज़ाया ना हो। और फिर उसके बाद जो ये ओपन हिस्सा है नीचे का, इसको इस तरह से फोल्ड करके बराबर डबल करके हम बराबर पूरा इक्वल कर लेंगे हम। और फिर इसको इस तरह से हम पहले हम इस फैब्रिक को कटिंग कर लेते हैं। पूरी ये पट्टी हम और ये हो रही है हमारी, तो ये हम इसको कटिंग करके अलग कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, इस तरह से देखिए, हमने अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके कपड़ा अपना सीधा कर लिया है। उसके बाद हम अपने फैब्रिक को यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह से हम एक कोन शेप के अंदर अपने फैब्रिक को इस तरह से कर लेंगे। और देखिए, ये जॉइंट जो हमारा फैब्रिक है, ये ऊपर हमारी जो आसन आएगा, पैंटी बनेगी जो हमारी, वो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। और इसीलिए हमने ये जॉइंट ऊपर लिया ताकि कपड़ा हमारा ज़ाया ना हो। देखिए, इस तरह से हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करा। और ये चारों फैब्रिक जो है, देखिए 4 इसके हो गए, ये 4 इस तरह से हो गए। तो इन चारों को इक्वल साइज में हमें बराबर करके रखना है ताकि आगे पीछे कपड़ा ना हो, वरना कटिंग में आगे पीछे कपड़ा हो जाता है। उसके बाद देखिए, ये हमारा इस तरह से हो गया। फिर हम यहाँ से फिर दोबारा से पकड़ेंगे अपने फैब्रिक को। देखिए, ये चीज़ हम दोबारा से कोना इसका पकड़ के, कोन शेप का जो है, और फिर इसको एक फोल्ड और हम इस तरह से कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी 8 फोल्ड हो गई। इस तरह से 8 फोल्ड हमारी ये हो गई। तो ये जो हमारा फैब्रिक है, हम इसको कटिंग करके अलग कर लेंगे। यहाँ से हम कटिंग करेंगे इसकी। और जो इसकी जो हमने कौन शेप हमने अपनी ये दी है, इसकी जो हमारी लेंथ कुल आ रही है वो 37 इंच आ रही है। 37 इंच का ये हमारा फैब्रिक हमने इस तरह से फोल्ड करके कौन शेप के अंदर, अम्ब्रेला शेप के अंदर हमने इसको फोल्ड कर लिया है। और 8 हमारे इस तरह के पैनल्स उसके हो गए। और ये ध्यान रखिएगा कि चारों इक्वल साइज के अंदर हो पैनल्स आपके, ये घेरे चारों इक्वल साइज का हो। अम्ब्रेला जो हमने शेप दिए है, कौन शेप, उसके बाद इसको इस तरह से हम अपनी तरफ फोल्ड करेंगे। चलिए वैसे इस तरह से देखिए, 8 उसमें हमने इसको फोल्ड कर लिया है। और जो हमारी ये लेंथ आ रही है, ये हमारा फैब्रिक है। देखिए, ये हमारा यहाँ तक हमें इसको कटिंग के अंदर लेना है अपने फैब्रिक को।
और जो इसकी लेंथ आ रही है 37 इसकी लेंथ आ रही है। और ये फैब्रिक जो है ये हमारा आसन के अंदर हम यूज़ करेंगे। और हम यहाँ कट लगा लेते हैं और नीचे वाला हिस्सा जो है उसको हम अलग कर लेते हैं, जो हम आसन के अंदर अपने इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ तक हम इसको कटिंग करेंगे। अब नीचे की जो हम गुलाई देंगे, देखें इस तरह से हम यहाँ से इंची टेप अपना रखेंगे, एक कट हम यहाँ लगाएंगे, निशान हम अपना यहाँ लगाएंगे 37 के ऊपर। इंची टेप को यहाँ से पकड़कर यहाँ से हमें अपनी गुलाई देनी है। ये अब हम कटिंग कर देंगे इसको इस तरह से गुलाई से। देखिए ये हमने कटिंग कर लिया है। अब ओपन करेंगे। अब जो हमारे घुटना होगा, घुटने का हम यहाँ से अपना लेंगे साइज, और जो घुटने का हमारा साइज है वो डबल 8 रखेंगे और सिंगल हम डबल हम 9 रखेंगे और सिंगल हम 18 रखेंगे। ये देखिए 9 पे हमने यहाँ निशान लगाया। और इसकी भी हम इसी तरह से गुलाई करते हुए कटिंग कर लेंगे। ये बहुत खूबसूरत शेप के अंदर बहुत इजीली मेथड से मैं आपको कटिंग बता रही हूँ इसकी। और ये सिलने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देता है और बिल्कुल अम्ब्रेला लुक देता है। देखिए ये 10.5 पे हमने करा मार्क, इस तरह से 10 पे हमने मार्क करा। फिर इसी तरह से हम गोलाई से करते हुए ऊपर से इंची टेप हम पकड़े रखेंगे अपना, और इस तरह से गोलाई से करते हुए हम 10 के ऊपर 10 इंच के ऊपर हम मार्क करते जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक ऊपर की भी हमारी 5 की गोलाई आती रहेगी। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। लीलन कपड़ा है हमारा, तो ये लीलन थोड़ा सा कटिंग करने में ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि लचक वाला कपड़ा होता है, इसीलिए इसको आराम से हमने कटिंग करना है। अब देखिए जो ये हम कटिंग कर रहे हैं, कटिंग से पहले मैं ये दिखा देती हूँ आपको कि जो हमारा 5 का साइज है हमने 8 इंच हम रखा है। तो ये कटिंग होके जब हम इसको सिलाई करेंगे तो ये सिंगल 8 इंच है और डबल हम इसको 16 इंच रखेंगे। 18 इंच रख रही थी पहले में, लेकिन मैंने अब इसको मैं 8 इंच ही रखूँगी। ये हमारा सिंगल इस तरह से 1 पीस इस तरह से हमारा हो गया। और अब हम डबल करके इसको इस तरह से हम ये हमारा इस तरह से कटिंग होगा। अब जब ऊपर का आसन होगा वो हम कटिंग करते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम इसका आसन जो है ऊपर का वो कटिंग करते हैं। और जो ये हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, देखिए ये इतना फैब्रिक हमारा ये हमारा बच गया है। तो इसके अंदर थोड़ा जोड़ आएगा ऊपर की साइड के ऊपर,
और ऊपर की जो आंसन है पैंटी वो हम कटिंग करेंगे। अब इसको हम इस तरह से लेके ये इस तरह फोल्ड करेंगे अपने फैब्रिक को, और देखिए यहाँ हमारा ये जोड़ आएगा आंसन के अंदर। जो हमारी लेंथ है वो हम अलग कर लेते हैं पहले, और जो नीचे का फैब्रिक है ये वाला फैब्रिक इसको हम यहाँ ज्वाइंट के जोड़ लगाएंगे इसके अंदर। और जो हमारी आसन की लेंथ है वो 80 हम रखेंगे, 80 पे हम मार्क करेंगे। दो इंच हमारा मोड़ाई में जाएगा, नेपे की मोड़ाई में। जो ये हमारा फैब्रिक है इसको हम यहाँ पर जोड़ डालेंगे। देखिए हमने इस तरह से फोल्ड करा है अपने फैब्रिक को, और ये इस तरह से ये दो पीस हमारे ये जोड़ में आएंगे। बराबर के हम इन फैब्रिक को अपने पहले बराबर का कर लेंगे। फैब्रिक को हम इस तरह से यहाँ जोड़ लगाएंगे। इसमें एक पांचे के अंदर हमारे जोड़ नहीं आ रहा और एक पांचे के अंदर हमारे ऊपर की साइड आसन के अंदर हमारे जोड़ आएगा। उसके बाद जो हमारा आसन है हम उसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर जो इतना हिस्सा जो होगा जोड़ का वहाँ हमारे हम जोड़ लगाएंगे। ये खुला बिल्कुल हमने ये अपना इसका हमने साइज रखा है 16 इंच हमारी, इसका हम ये लंबाई लेंगे आसन की। यहाँ से भी हम 16 इंच लेंगे। इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद जो ये हमारा ये हिस्सा होगा, ये साइड का जो पीस हमारा बचेगा, यहाँ हम इसको जोड़ लगाएंगे। जो ये हमारा फैब्रिक बचा है व्यूअर्स देखिए इस तरह से ये दो जोड़ हमारे आ गए और ये आसन की हमारी कटिंग हो गई।
उसके बाद जो ये नीचे का हमने अम्ब्रेला कट नीचे का घेर रखा था, ये इस तरह से हमारा अम्ब्रेला कट घेर आ गया। और ये इसकी डबल लंबाई जो है, डबल जो ये है ये 9 है, तो इसको यहाँ से भी 9 ही रखेंगे। कटिंग जो हमारे घुटने की करेंगे, पांचे की नहीं, सॉरी, घुटने की कहेंगे इसको। तो देखिए तो देखिए ये हमारा पांचे का साइज है। हमने इसको 1 इंच थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन हम रखते हुए हम इसको 9 इंच ही लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम इसकी ये हमारा कटिंग के बाद इस तरह से ये गरारा स्टाइल हमारा प्लाजो इस तरह से कटिंग होगा, बेल बॉटम। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सो व्यूअर्स, स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, हमने ये अपनी पैंटी इस तरह से रेडी कर ली है और लास्टिक पीस के अंदर हमने डाल के इसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद ये जो हमारा नीचे का घेरा है, इसको हम इस तरह से पैंटी को अपनी रखेंगे और जो नीचे का घेरा है इसके सेंटर के अंदर हमने इस तरह से एक कट्स लगा लिया है। और कट्स को हम इस तरह से जो हमारे ये साइड का हिस्सा है पैंटी का, इसके साथ रखकर और इसके साथ हम स्टिच करेंगे, इस तरह से स्टिच करेंगे। चलिए हम इसकी स्टिचिंग आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से हमने अपनी पैंटी की साइड के हिस्से को और जो ये कट्स है इसको हमने साथ में रखकर हाफ हम इधर से पहले सिलाई करेंगे, फिर हाफ दूसरी साइड से हम सिलाई करेंगे। अगर एक साथ हम सिलाई करेंगे तो ये ऑरेप कटिंग है तो झोल आने का डर है, झोल आ सकता है, तो इसलिए हम हाफ हाफ करके इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इससे इजीली हमारा पांचा बिल्कुल सही ज्वाइंट हो जाएगा। देखिए बस इस तरह से इजीली हमने इस पांचे को अपने पैंटी के साथ ज्वाइंट कर लिया है, नीचे के घेर को। अब इसी तरीके से दूसरी साइड का भी हम पांचा इस तरह से ज्वाइंट करेंगे और फिर कंप्लीट करके फिर इसका फाइनल लुक हम आपको दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, हमारा ये अम्ब्रेला कट गरारा पैंट हमारी कंप्लीट हो गई है।
और जिसका फाइनल लुक ये इस तरह से आया है। और दोनों पांचे देखें हमारे इस तरह से हमने नीचे से भी स्टिच कर लिए हैं इसके। जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। सो व्यूअर्स, ये हमारे अम्ब्रेला कट गरारा कटिंग की स्टिचिंग इस तरह से कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करा करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हाफिज़।